स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है संडे के मॉक टेस्ट सोल्यूशन में। तो लगातार सिलसिला हर संडे चलता आ रहा है, जहां ऑफलाइन मॉक आप कंडक्ट करते हैं, आप ऑफलाइन मॉक देते हैं और उसके बाद आपको हमारी टीम और हमारे टीचर्स और मेरे खुद के द्वारा आपको मॉक का सोल्यूशंस दिया जाता है। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए सॉल्व करने की, किन क्वेश्चंस को कैसे लगाना है, ये लगातार सिलसिला चलता आ रहा है। और इस क्रम में आज आप देख रहे होंगे जो लास्ट संडे आपने मॉक दिया है 145 नंबर एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क पे बेस्ड ये मॉक, आप सभी ने इसको दिया और अच्छा परफॉर्म भी किया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्लर्क की मॉक का कोई लेवल नहीं होता, घोड़े की दौड़ होती है। जितना तेज आप दौड़ेंगे बेटा उतनी ज्यादा मार्क्स आएंगे। 70, 75, 78 से कम अगर आ रहा है अकॉर्डिंग टू इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट लेवल, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए वो दुख की बात होती है। तो कोशिश ये किया करिए कि लेवल के अकॉर्डिंग, अगर इजी लेवल है, बिल्कुल ही हलवा पेपर छपा हुआ है, तो आप ध्यान रखें कि उसमें कम से कम 75 से ऊपर लाना चाहिए। थोड़ा मॉडरेट लेवल है तो 73 से कह के 78 के बीच आ जाए मार्क्स। और अगर एकदम थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे अगर पकड़ लिया है पेपर तो भी 70+। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि क्लर्क पास करने के लिए 70 नंबर की मिनिमम आवश्यकता होती है, मैक्सिमम 70 से ऊपर जितना हम बेहतर स्कोर कर सकें। और ये कब आएगा? ये सिर्फ आएगा आपको स्क्वायर, क्यूब, टेबल, इन सारी चीजों को रटकर फास्ट कैलकुलेशन करके दिमाग को बिल्कुल स्थिर रखकर आप इस तरीके से कम समय में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए आपको सॉल्व करा दूं आज की मॉक जो आपने दिया है। सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन रहे होंगे इसमें, फिर इंग्लिश रहा होगा और लास्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन रहा होगा। तो चलते हैं। गणित ही मुझे आती है और आप मुझसे गणित की उम्मीद करते हैं, बाकी तो मेरे लिए भी नया है, आप भी जानते हैं। और मुझसे ज़्यादा तो आप रीजनिंग और इंग्लिश में जानते हैं, है ना। तो ये देखो जरा, अपने मैथ्स वाला सेक्शन जिसको क्लर्क के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं, जब आपने इस मॉक को दिया होगा तो देखा होगा सबसे पहले आपके पास स्टार्टिंग में 66 नंबर पे, 66 से ये स्टार्ट है, 66 नंबर पे आपको ये एक बेहतरीन सी डीआई दिखी होगी, है ना। बार ग्राफ की डीआई होती है, जब लंबे लंबे पोल दिखाई देते हैं तो हमें इसे बार ग्राफ नाम दिया जाता है। बार ग्राफ की डीआई मैं हमेशा आपको समझाते चल रहा हूँ कि डीआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है भैया? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ो, डीआई आसान है। और आजकल तो आपकी खिदमत में पेश है हर रात 8 बजे डीआई दरबार। और अगर आप उस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं यूट्यूब पे होने वाली 8 बजे रात डीआई दरबार मंडे टू फ्राइडे वाली क्लास को, तो मुझे नहीं लगता कि ये डीआई कोई बहुत बड़ा टास्क है, मुझे नहीं लगता। बाकी आपके अपने ओपिनियन क्या होंगे मैं जरूर कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा। डीआई के इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग बार ग्राफ गिवन द क्वेश्चन, देखो लिखा है टोटल नंबर ऑफ पीपुल हु टेक फ्लाइट फ्रॉम पुणे एंड दिल्ली फ्रॉम 5 डिफरेंट एयरलाइंस। जो पर्सन्स हैं वो, कुछ लोग एयरलाइंस से पुणे के लिए निकल रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एयरलाइंस ये दे रखी हैं ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 एयरलाइंस हैं। यहां से ये जो ब्लू वाली लाइन है ये दिख रही है पुणे जाने वाले लोगों के नंबर ऑफ पैसेंजर कह सकते हैं आप। और दूसरा जो ग्राफ है वो दिल्ली का है, यानी एयरलाइंस ए से कितने लोग पुणे निकल रहे हैं वो दिखा रहा है। दूसरा वाला बार ग्राफ दिल्ली दिखा रहा है। दूसरी बात, ये लाइन 0 की है तो ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5, यानी 0 और 100 के बीच में अगर 5 लाइन है, 0 और 100 के बीच में 5 लाइन है, तो एक लाइन कितने की हो गई? 20 की। ये ध्यान रखेंगे। तो 20 के हिसाब से हमें लाइन उठा लेनी है, लाइन को गिन लिया जाता है और उसके बाद उठा के मॉक को सॉल्व कर लेना है। कुछ भी नहीं है, बड़ा ही आसान। आई पहला सवाल इसका लगाते हैं डीआई का। 66 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु टेक फ्लाइट फ्रॉम पुणे फ्रॉम डी। 66 नंबर क्वेश्चन, डी पुणे, डी से जितने लोग पुणे जा रहे हैं वो, उनके साथ रेशियो बताना है टोटल नंबर ऑफ पीपल हु टेक फ्लाइट दिल्ली फ्रॉम ए से दिल्ली कितने लोग जा रहे हैं इनको बताना है। हलवा कुछ भी नहीं, 1 से दिल्ली जाने वाले लोगों की संख्या का अनुपात बता।
ठीक है। डी पुणे देखो यहाँ कितने हैं, ये दिख रहा है, पुणे ब्लू वाला है, यही मैंने आपको समझाया, आप देख भी रहे होंगे। 100 से कितना ऊपर है ये, 100 से ऊपर अगर देखेंगे तो एक और दो डंडी है, मैंने क्या कहा था, एक डंडी कितने का है, 20 का, तो दो डंडी अगर आप ऊपर बढ़ेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 100 से ऊपर है ना, 140, राइट। दिल्ली देखो, ए दिल्ली चाहिए, तो ए से दिल्ली वाले ये दिख रहे हैं 300, 300 दिख रहे हैं, और आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियो बनाना है, तो 7 और 15 इस सवाल का बेहतरीन जवाब। बोला ना, जो रात में डीआई की क्लास कर रहा होगा उसको ये बिल्कुल हलवा लगेगी। इसके लिए आपको कोई अलग से कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है। रात 8 बजे डीआई की क्लास में जुड़िए, बादशाह बना दूंगा डीआई का, ये गारंटी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, बहुत तेज लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है, आपकी जितनी बढ़िया कैलकुलेशन उतनी आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, 67 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है बताइए टोटल नंबर ऑफ पीपल हु टेक फ्लाइट फॉर दिल्ली फ्रॉम सी, सी दिल्ली चाहिए, सी दिल्ली, ठीक। इसको बताना है व्हाट परसेंट मोर आर लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु टेक फ्लाइट फ्रॉम पुणे, फ्रॉम डी, डी पुणे से, डी पुणे से तो कुछ भी नहीं है, डी पुणे उठा लीजिए ग्राफ, ठीक। व्हाट परसेंट मोर देन के लिए मैंने हमेशा आपको समझाया है कि रेशियो मेथड से जाया करिए, इजी हो जाया करेगा। आओ देखो, सी आपको दिल्ली चाहिए, सी ये दिख रहा है और दिल्ली ये दिख रहा है ना। 300 से एक डंडी नीचे है, मतलब 280 है, 280। डी पुणे चाहिए, डी ये है और पुणे ये है, और 100 से दो डंडी ऊपर है, मतलब 140। आपसे पूछा था बताइए इससे ये कितने प्रतिशत ज्यादा है, कोई भी इंसान कह सकता है 100% ज्यादा है। 140 के सामने 280 जस्ट डबल, यानी 100% बढ़ गया, जितना है उतना ही बढ़ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 68 देखो, 68 नंबर क्वेश्चन, 68, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु टेक फ्लाइट फ्रॉम पुणे फ्रॉम ए एंड बी टूगेदर। हमें पुणे चाहिए ए प्लस बी से, ए प्लस बी के पुणे चाहिए, ठीक। कह रहा है बताइए ये कितना कम और ज्यादा है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु टेक फ्लाइट दिल्ली फ्रॉम सी एंड ई, दिल्ली सी एंड ई, सी एंड ई, बस। आज देखो, ए पुणे बी पुणे, ए पुणे 1 2 3 160, बी पुणे 1 2 3 260, ठीक। तो 1 2 3, हाँ, 160 260 कितना हो गया, 6 6 12 2 3 1 4, 420। इसके बाद सी दिल्ली ई दिल्ली, सी दिल्ली ये है 280, ई दिल्ली 100 से एक ऊपर, 100 से एक ऊपर यानी 110, तो 280 और 110, ई दिल्ली चाहिए था ना, हाँ, ई दिल्ली 100 से एक ऊपर, 110 नहीं 120, एक कॉलम 20 का है। अब भी गड़बड़ हो जाता तो फिर सब गड़बड़ हो जाता, ये 120, तो ये कितना हो गया 400, और आपसे पूछा था इससे ये कितना ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं सर केवल और केवल 20 ज्यादा है, 20। फटाफट उड़ा सकते थे, बड़े आराम से फटाफट उड़ा सकते थे, सही। तो 3 क्वेश्चन मैंने लगा दिए हर बार की तरह, बचे हुए 2 क्वेश्चन आप जरूर लगाएंगे, इजी है, कुछ भी नहीं है आगे की क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो इसमें क्या था, आगे बढ़ेंगे तो 71 पे अगेन आपके पास डी आई थी, इसके 5 क्वेश्चन आगे के 2 कंप्लीट होने के बाद ये आपको अगेन डी आई दिख रही है, जो कैसलेट टाइप डी आई है। जब भी कहानी की तरह कोई चीज लाइन लिखी हो तो वो कहीं ना कहीं कैसलेट टाइप की डी आई होती है, ठीक है मेरे भाई। आइए जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं मिलके। कह रहा है 3 स्कूल हैं, स्कूल 8, सॉरी क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10, क्लास 8, ठीक, क्लास 9, 9th और क्लास 10,
क्लास 10, ये 3 स्कूल है, सॉरी 3 क्लास। अब पढ़ते जाओ, बनाते जाओ, अगर बना डाला तो लाइफ जिंगा लाला, कुछ भी नहीं कर। कह रहा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 60। अच्छा 8 की बात ये कर रहा है, बड़े प्यार से समझना, बहुत ध्यान से, आराम से लगाओ, कोई जल्दी नहीं। इन अ क्लास 8 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 60। कक्षा 8 में टोटल स्टूडेंट्स जो हैं, मैंने यहां लिख दिया, टोटल स्टूडेंट कक्षा 8 में 60 है। अब कह रहा है आपसे कि इसमें जो है वो 40% बॉयज हैं और इन द क्लास, यानी क्लास में लड़कों की संख्या 40% है। आप भी कह सकते हैं कि सर अगर लड़कों की संख्या 40% है, यानी लड़कियों की संख्या 40% ये है, तो लड़कियों की संख्या 60% होगी। और अगर कोई रेशियो बनाएगा तो 2:3 बोलेगा, ये दोनों का रेशियो बनेगा। 5 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी? 60। 5 यूनिट 60 होने से 1 यूनिट 12, तो लड़कों की संख्या 12 दूना 24 और 12 तिहाई कितनी हो जाएगी? 36। यहां तक हम निकाल पाए इस क्लास 8 वाली लाइन से। क्लास 9 के पास चलिए, तो क्लास 9 में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ बॉयज इन क्लास टू गर्ल्स इन 8 क्लास इज 7:4। इसके कहने का मतलब ये है कि क्लास 9th के जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स, समझना बहुत ध्यान से, जो गर्ल्स हैं, बॉयज 7:4, ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, लेकिन जो गर्ल्स का रेशियो ये 4 दिया गया है, जो गर्ल्स का रेशियो 4 दिया गया है, द गर्ल्स इन 8th क्लास इज 7:4। यानी जब आप जो ये 4 दे रखा है, ये क्लास 8 की जो लड़कियां हैं उसके रेशियो के बराबर है। यानी आपको समझना पड़ेगा कि ये जो 4 यूनिट है ये इस 36 के बराबर है, 36 के। 4 बराबर 36, 1 बराबर 9 होने से आप भी कह सकते हैं कि 7 बराबर 9 सते 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? ठीक। इससे क्या निकला? इससे ये निकला कि जो गर्ल्स का ये जो रेशियो था, ये लाइन बड़ी प्यारी है, एक बार फिर से आप मेरी बात को समझना। ये जो 4 यूनिट दे रखा था गर्ल्स का रेशियो, ये कनेक्ट कर रहा है किसको? 36 को। तो अगर 4 यूनिट 36 के बराबर है, समझ रहे हैं, तो 7 यूनिट की वैल्यू 9 से मल्टीप्लाई करने पर 63 होगी, ना कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास 9th की 36 होंगी। रेशियो बराबर था क्लास 8 की गर्ल्स की। तो 4 बराबर 36, 1 बराबर 9 होने से 7 बराबर मेरे पास बॉयज आ गए 63। आगे की लाइन, द टोटल स्टूडेंट इन क्लास आर 40% मोर देन दोज ऑफ इन 8th। कक्षा 8 में जितने हैं ये हैं 60 हैं टोटल, इससे 40% ज्यादा 9th के टोटल स्टूडेंट्स हैं। 40% ज्यादा होने का मतलब ये कि 60 का 40% 24 होगा, तो टोटल स्टूडेंट जो 9 के हो जाएंगे वो हो जाएंगे 84। अब मेरी बात समझना सब लोग, क्या बढ़िया सवाल, शानदार CDI। 84 हो रहे हैं सब लोग। 84 आपके पास टोटल हैं, 84 में से 63 आपके पास जनाब बॉयज हैं। तो इस क्लास की गर्ल्स कितनी होंगी? 84 माइनस 63, दिस इज 21। ये जो 21 डेटा आया है, ये 21 डेटा, ये क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 9th। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तो 36 जो दिया था वो सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करने के लिए दिया था, सही। अब आगे बढ़ो। क्लास 10th में कह रहा है कि द टोटल गर्ल्स इन क्लास इज 14 होल 2/7% मोर देन दैट ऑफ 9th क्लास। जो क्लास 10th की गर्ल्स हैं, गर्ल्स और बॉय, जो 9th की 10th की गर्ल्स हैं
उसको वो बता रहा है कि ये 14 होल 2/7% ज्यादा है किससे, नाइन्थ की गर्ल्स से। तो नाइन्थ की गर्ल्स ये हैं 21, और इससे अगर 14 होल 2/7 ज्यादा करोगे तो 14 होल 2/7% होता है 1/7, 1/7 को ज्यादा करोगे 8/7, यानी 21 का 8/7 जब आप करोगे तो 7 तरीके 21 और 8 तरीके 24, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 24, 24 हो जाएंगी 10th की गर्ल्स। बॉयज के लिए कह रहा है कि जो बॉयज हैं वो 16.67% लेस देन दैट ऑफ 8th क्लास। 8th की जो बॉयज हैं, 8th के बॉयज कहाँ हैं भैया, ये हैं 24। कह रहा है इससे 1/6 कम करना है, यानी 5/6 करना है, और 5/6 करना है तो 5 चौके कितना हो जाएगा, ये 20, 24 है ना, ये हो जाएंगे 24। क्लियर हुई बात सबको, सही। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट इन क्लास 10th कितने हो जाएंगे, दोनों जोड़ दीजिए 44। ऐसे इस DI को डिकोड करना था, ये हमें डिकोडिंग करनी थी। बाकी तो आप भी जानते हैं कि कैसलेट जनरली डिकोड होने की बाद, बनने के बाद बड़ी ही आसान हो गई। अब आप इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या है, 2-3 बार इस वीडियो को देखना ताकि ये लाइन 9th वाली आप समझ पाए, अच्छी लाइन है। देखो इजी इजी क्वेश्चंस हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल बॉयज इन 8th। 8th के टोटल बॉयज कितने हैं, 24। 8th के टोटल बॉयज हैं 24, और टोटल गर्ल्स इन 9th की गर्ल्स कितनी है, 9th की गर्ल्स लेना है 21। तो 24 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा डिफरेंस, 3 हो जाएगा डिफरेंस यहाँ, सही। क्वेश्चन देखो अगला, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन क्लास 10th। क्लास 10th के टोटल कितने हैं, 44 हैं, टोटल है 44। इसके साथ रेशियो बनाना है 8th और 9th के बॉयज। 8th के बॉयज हैं आपके पास 24, और 9th के बॉयज हैं कितने, 63। तो 4 3 7 6 2 8, ठीक, 4 3 7 6 2 8, 44 87 है ऑप्शन, 44 87, 44 87, 6 2 8 4 3 7। अच्छे 8th के बॉयज लेना था, 8th के बॉयज और 9th के बॉयज लेना है ना, 9th के बॉयज, क्या 9th लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो टोटल स्टूडेंट इन क्लास 10th। 10th के टोटल हो जाएंगे 44, ठीक है, टू द टोटल बॉयज इन क्लास 8th। 8th की बॉयज हैं 24, 8th के बॉयज हैं 24, और एंड 9 टुगेदर 9th के बॉयज हैं 63, दिस इज 87, 87 हो जाएगा। तो 44 और 87 अगर आप निकाल रहे हैं तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 44 87 आ रहा है, 44 87 नहीं है कोई आंसर, नन ऑफ दीज हो जाएगा 44 87, है ना। 79 दे रखा है, तो ये ध्यान रखेंगे। इजी हैं सारे क्वेश्चंस, इजी हैं। आपको बताना है टोटल गर्ल्स इन 9th की टोटल गर्ल्स आपको दिख रही होंगी कितनी, 21। कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल बॉयज इन क्लास 10th के बॉयज से कितना ज्यादा है, ये 20, इससे कितना ज्यादा है, कोई भी बता सकता है कितना ज्यादा है, परसेंट ऑफ बताना है, निकाल लेंगे आराम से। 74 75, ये क्वेश्चंस इजी हैं, इनको बना डालिएगा, है ना। कुछ भी नहीं दम है इनमें, तो इसलिए मैं इसको बना नहीं रहा हूँ, डिकोड मैंने कर दिया है, आप इनको बना डालिएगा, बड़े आराम से बन जाएंगे क्वेश्चंस। डेटा उठाना है, परसेंट, मोर देन, लेस देन, एवरेज, इजिली। बोला ना, मंडे टू फ्राइडे अगर आप मेरे साथ DI में जुड़ रहे हैं रात 8 बजे, तो कुछ भी नहीं रखा इन मौकों में, सब कुछ हलवा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, 76 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि A और B मिलकर किसी काम को 15 दिन में B एंड C टुगेदर 20 डेज एंड C एंड A कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। तो A और B मिलकर कर सकते हैं किसी काम को 15 दिन में, ठीक। B एंड C मिलकर उसी काम को कर सकते हैं 20 दिन में, और C और A मिलकर उसी काम को कर सकते हैं 30 दिन।
सबसे पहले फर्ज क्या बनता है, एलसीएम लेना। एलसीएम होगा टोटल वर्क 60। एफिशिएंसी बनाओगे तो बड़े आराम से बता सकते हो कि सर इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 3 और इसकी 2 होगी। सबसे पहले ये पैटर्न मैंने आपको करा रखा है। क्या करते हैं, जोड़ते हैं इसको तो 2 कॉमन आ जाता है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू एक दिन की कितनी आएगी, 4 3 7 9 यूनिट काम होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, कोरिया का भी बच्चा बता सकता है, 9/2 काम करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है बताइए अगर इनसे टोटल वर्क कराया जाए पूरा काम तो कितना समय लगेगा। यानी 60 काम को अगर मुझे 9/2 से कराना है, 9 नीचे 2 ऊपर होने की वजह से अगर कैलकुलेशन स्पीड अपनी अच्छी हो तो साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज 2/3 यानी 20/3। तो 40/3 अगर सही है तो 13 तिया 39 होता है, 13.33। इस सवाल का खूबसूरत सा जवाब जो कि ओरली किया जा सकता था यहाँ से यहाँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 77 नंबर क्वेश्चन। देख 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अनीता स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टिंग ₹5,000। 6 महीने बाद 6 महीने के बाद बनीता मिलती है, वो 4,000 रुपए से बिजनेस को शुरुआत करती है। अनीता ने सबसे पहले स्टार्ट किया बिजनेस को 5,000 रुपए से। अनीता स्टार्टेड बिजनेस 5,000 और बनीता स्टार्टेड बिजनेस 4,000 बट आफ्टर 6 मंथ। ठीक, मैंने कहा कि अगर आपको इसको लेके आगे चलना है तो काट के रेशियो बना लीजिए, 3 0 से 3 0 काट लीजिए। कह रहा है ये 6 महीने बाद जुड़ी है और 12 महीने का बिजनेस है तो 6 महीने ही ये रहेगी बिजनेस में। लेकिन अनीता क्या करती है, 6 महीने बाद 1,000 रुपए अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करती है। और अगर हम 3 0 काट रहे हैं तो ये 5 रुपए पहले तो 6 महीने तक रहा, बट बाद में ये 6 रुपए हो गया एक इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से, जो कि अगले 6 महीने तक चला। तो अब इसके बाद अगर हमने पढ़ा रखा हो तो हमें रेशियो बनाना पड़ता है। रेशियो बनाएंगे तो ये 6 और ये 6 कट कर ये 11 और रेशियो 4 आएगा जो कि प्रॉफिट का रेशियो कहलाता है। 11 4 15 यूनिट की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, कितनी, 39,000। एक यूनिट की वैल्यू जनाब कितनी होगी, 15 दूना 30, 15 छक्का 90, 2600। तो कह रहा है बताइए फाइंड द शेयर ऑफ अनीता। अनीता की यूनिट है कितनी, 11 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है अनीता को। तो 11 यूनिट का मतलब कि 2600 गुणे 2600 का मल्टीप्लाई हमें किस में करना पड़ेगा, 11 का। 11 का मल्टीप्लिकेशन भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, 286 के आगे 00। 11 का मल्टीप्लिकेशन 1000 बार ज़रूरत पड़ती है। और इस तरीके की फास्ट कैलकुलेशन के लिए जुड़ेंगे सुबह 8 बजे स्पीड मैथ की क्लास में। मैंने आपको 11, 22, 33, 44 से लेकर 99 तक की शॉर्टकट बता रखी है कि किसी भी नंबर को विद एक्यूरेसी, विद टाइमर, विद इन टाइमर बड़े आराम से सॉल्व किया जा सकता है। जो चीज़ें सिखाई गई हैं वो इसलिए कि उन अप्रोच को आप मॉक में लगाएं, बिना अप्रोच के मॉक में ना बैठें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, अप्रोच का बिल्कुल ध्यान रख के ही लगाएंगे, क्वेश्चन जल्दी लगेंगे और आपको अच्छा फील होगा। कह रहा है एक ट्रेन है जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है और स्पीड दे रखी है। स्पीड ट्रेन की कितनी दे रखी है, 20 मीटर पर सेकंड, चलती है 15 सेकंड तक, पार करती है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो साथ में लेंथ ऑफ ट्रेन भी हमें रखनी होती है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि ट्रेन जो होती है जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों जोड़ दिया जाता है। ये 300 मीटर दे रखा है, ये 200 मीटर दे रखा है, तो आप कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ से सर आ गया कितना, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी होगी। कौन सी रेलगाड़ी, ए रेलगाड़ी की बात चल रही है। अब उसके बाद क्वेश्चन में आगे उसने बोला कि एक जो दूसरी रेलगाड़ी है वो है कौन सी, बी। द लेंथ ऑफ इफ द स्पीड एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी 25 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है जो ट्रेन बी है उसकी स्पीड भी दे रखा है और ट्रेन बी
कि लेंथ भी दे रखा है, तो कह रहा है बताइए अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेन बी ट्रेन ए को क्रॉस करे तो कितना समय लगेगा सेकंड में। मैंने आपको पढ़ा रखा है कि बेटा जब ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करती है तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड लिखते हैं, सामने लेंथ ऑफ ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन, लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन और नीचे टाइम। आप कॉपी उठाइएगा, मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से ट्रेन ट्रेन को पार करे तो ये सिखा रखा है, बस उठा के रख देना है। डायरेक्शन कैसी है, सेम, तो डिफरेंस ले लेंगे। फर्स्ट वाले की स्पीड कितनी है 20, दूसरे वाले की है 25, तो आप कहोगे सर 25 माइनस 20, क्योंकि मीटर पर सेकंड है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं। पहले वाली ट्रेन की लंबाई है 100, दूसरे वाली ट्रेन की लंबाई भी दे रखा है 250, तो कह रहा है बता दो कि कितना समय लगेगा। इतनी सी बात तो हमारे चीकू भैया भी बता देते बड़े आराम से। यहाँ कितना बच रहा है 5, और इधर देखो कितना हो रहा है 350/t, तो t की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, कॉपी उठाइएगा, कॉपी उठाइएगा, मिल जाएगा आपको। करा रखा है ये सब, सब करा रखा है ना, करा रखा है और करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। दो ही जीवन में मूल मंत्र याद रखिए, आना है सिलेक्शन तो आना होगा A1, ये फैक्ट है। और अगर आना होगा A1 तो पढ़ना भी पड़ेगा A1, तभी कुछ होगा जीवन में भैया, ये नोट कर लो। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 79, 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। मेंसुरेशन का सवाल हर बार आपको बताता हूं, इसलिए एक पन्ना कॉपी का बना लीजिए और उस पर मेंसुरेशन के क्वेश्चंस लिख जाया करिए, है ना, मेंसुरेशन के क्वेश्चन लिख जाया करिए। कह रहा है एक ट्राइंगल है जिसका एरिया दे रखा है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ट्राइंगल है। तो आगे वाली लाइन डिसाइड कर रही है कि रेशियो ऑफ द हाइट एंड बेस, जब हाइट और बेस दिया है तो एक ही ट्राइंगल हो सकता, कौन सा, राइट ट्राइंगल। तो हमने कहा राइट ट्राइंगल का एरिया होता क्या है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस दे रखा है, राइट, दिस इज इक्वल टू 126 मीटर स्क्वायर अगर दे रखा है और दोनों की आपके पास रेशियो दे रखा है, तो आप कह सकते हैं कि 9a इंटू 7a, रेशियो दिया है तो वेरिएबल लगा लीजिए, दिस इज 126 मीटर स्क्वायर, राइट, दिस इज 126 मीटर स्क्वायर। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो जरा देखो यहाँ से क्या निकलेगा। आप इसको काटेंगे 9 से, अगर काटते हैं आप इसको तो बड़े प्यार से ये कट जाएगा कितनी बार में भैया, 4 बार में। 7 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, और ए मिलकर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो कोई भी कह सकता है कि सर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ए की वैल्यू 2 आने के बाद कह रहा है इफ द बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल, बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल, बेस ऑफ ट्राइंगल ये है ना, और ये कितना था 7a, ये बेस ऑफ ट्राइंगल। बेस ऑफ ट्राइंगल मतलब अगर a की वैल्यू 2 आ रही है तो 7 गुणे 2 कर दो, 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक। कह रहा है ये जो 14 आ रहा है सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल का डायमीटर है। अगर ये सर्कल का डायमीटर है तो सर्कल का रेडियस कितना होगा, आप सबको पता है डायमीटर का आधा होता है रेडियस, यानी सर्कल का रेडियस हो जाएगा 7। कह रहा है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बता दीजिए। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता क्या है 2πr, वृत्त की परिधि यही होती है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मतलब 7, 7 से 7 कटने के बाद इस सवाल का खूबसूरत सा जवाब 44 सेंटीमीटर आप बड़ी मोहब्बत के साथ कह सकते थे, बिना गलती के लगा सकते थे। बेसिक फॉर्मूले पे डिपेंड ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व। आओ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 80 देखो। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स नंबर ऑफ पीपुल इन टाउन ए, टाउन ए है उसमें नंबर ऑफ पीपुल है एक्स, टाउन का नाम है ए, जैसे आपके गांव का नाम होता है वैसे टाउन का नाम है ए, और इसमें नंबर ऑफ पीपुल जो दे रखा है लोगों की संख्या,
ठीक है, वो कितनी दे रखा है x, ये नंबर ऑफ पीपल। कह रहा है जितने लोग गांव में रह रहे हैं उसमें से 10% लोग फ्रॉम टाउन ए गो अबोर्ड, विदेश चले जाते हैं। 10% लोग तो विदेश चले जा रहे हैं। अब आप खुद बताओ, अगर x लोग रह रहे हैं, 10% लोग विदेश चले गए, तो कोई भी कह सकता है कि सर x का 90% लोग बचे गांव में, 90% लोग ही तो बचे। ठीक, कह रहा है 25% ऑफ रिमेनिंग, ये जो बचे हैं ये रिमेनिंग यही है, यही रिमेनिंग है। ये जो बचे हैं इसका 25% लोग इन ए गो टू टाउन बी, जो बचे हैं इसका 25% लोग टाउन बी में चले जाते हैं। कह रहा है तो टाउन बी की जो पॉपुलेशन है वो 9,000 होती है। बड़ा ही आसान है, इसमें क्या ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इतने बचे थे, इसका 25% लोग यानी 25/100, इतने लोग ये पूरे ये टाउन बी में चले जाते हैं। और बी की जनसंख्या कितनी है, 9,000 के बराबर, तो आपने भी कह दिया 9,000 के बराबर। लैंग्वेज का खेल था, बाकी बहुत आसान। चलो बताइए, नंबर ऑफ पीपुल इन टाउन ए और नंबर ऑफ पीपुल टाउन ए क्या था, एक्स। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स निकालना है, काट लीजिए इससे, तो 25 से काट दीजिए 4, 4 से ये 200 के मल्टीप्लाई करेंगे, हल हुआ, काम खत्म। बिल्कुल सही जवाब। जितना शानदार सवाल उतनी शानदार अप्रोच। पूरे क्वेश्चन को पढ़ा करिए, जो नए क्वेश्चन आते हैं ना कॉन्सेप्चुअली हो जाते हैं कई बार, आप उनको एक बार पूरा पढ़ लिया करिए। पूरा पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा वो क्या क्या है। ठीक, आओ इसके बाद भैया क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 90 तक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेम इसी टाइप के क्वेश्चन सुबह 8 बजे स्पीड मैथ के सेशन में चल रहे हैं। आप अगर सुबह उठ सकते हैं और 40-45 मिनट की उस क्लास का आनंद ले सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, तो एक समय में ये सारे नंबर हलवा लगेंगे। यही चलता है उसमें कि किस तरीके से चीज़ों को काटना है, किस पहाड़े से काटना है, कब लेफ्ट टू राइट करना है, पूरे आंसर निकालने हैं या नहीं निकालने हैं, या सीधा एग्जाम सीधा ऑप्शंस को ट्रैक करना है। इन सारी चीज़ों को मैं आपको सवेरे 40-45 मिनट की प्रैक्टिस कराता हूं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस तरीके के जोड़ घटाने गुणे भाग के सवाल, क्वाड्रेटिक भी चल रहा है सवेरे, क्वाड्रेटिक अभी लास्ट वीक में लोगों ने पढ़ा होगा तो बड़ी बेहतरीन तरीके से लगाया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखना जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 96 देखो, 96 नंबर क्वेश्चन की पिक्चर क्या है। कह रहा है आपसे कि एक दुकानदार मार्क एंड आर्टिकल 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य से 50% ज्यादा और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगा देता है, 10% और x% का। कह रहा है बताइए अगर उसको इतना करने के बाद भी 8% का लाभ होता है तो x की वैल्यू बताइए। हमें पता है, हमने माना कि इसकी सीपी कितनी है 100, सीपी मान लिया मैंने 100। अगर 50% ऊपर करके एमआरपी डिसाइड कर रहा है तो आप भी कह सकते हो कि सर बहुत बड़ा वाला है ये। एमआरपी कितनी हो गई 150, 150 पे पहला डिस्काउंट उसने लगा दिया 10% का, और 150 का 10% 15 हटाने के बाद सामान बिकने को तैयार है 135 रुपए में। लेकिन कहता है नहीं, एक और ले जाओ, कितना x% और ले जाओ डिस्काउंट। तो भी कह रहा है वो कि अगर मैं x% का और डिस्काउंट दे दूं तो ये कंफर्म है कि मुझे 8% प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी। सीपी कितनी है इसकी 100, और इस पर ही वो कैलकुलेट करके बताया कि मुझे 8% का लाभ हो रहा है। मेरे समझ में ये बात बहुत अच्छे से आ गई, बहुत बड़ा वाला है ये। इसका मतलब ये सामान फाइनली बेच कितने में रहा है 108। 100 का सामान 108 में जाएगा तभी 8% लाभ कहलाएगा। हमें केवल और केवल x की वैल्यू बतानी है। तो बड़े प्यार से आप जरा देखो, 135 वाला सामान एक बार और छूट देने के बाद 108 रुपए में बिक रहा है, 108 रुपए में बिक रहा है। तो आपको भी देखने से लग रहा होगा कि डिस्काउंट दिया कितना गया, 27 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया। किस पर दिया गया, किस पर, इसी के रिस्पेक्ट में 135 के रिस्पेक्ट में डिस्काउंट दिया गया, तब 108 आया। यानी 135 इंटू क्या हो गया जनाब 100।
क्या ये इससे 5 बार में कट रहा है? हाँ जी, बिल्कुल 5 बार में कट रहा है। अगर ये इससे 5 बार में कट रहा है तो 5 से ये कटकर बड़े प्यार से आप कह सकते हो कि x% की वैल्यू 20% होगी, जबकि x की वैल्यू 20 हो जाएगी। राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 97। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट। 97 97 नंबर क्वेश्चन ये है। 97 नंबर कह रहा है एक नाव 150 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, अगर 100 डाउन स्ट्रीम में 150 किलोमीटर 10 आवर्स में कोई जा रहा है, तो आप भी आंख बंद करके कह सकते हैं 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में इन्होंने बताया कि अप स्ट्रीम में वही नाव 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को 12 घंटे में तय करती है, तो आप कह सकते हो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो। सही। इफ द स्पीड ऑफ बोट एंड द करंट इज इंक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, दोनों को बढ़ाना, तो सबसे पहले मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा स्पीड ऑफ बोट। जब हम स्पीड ऑफ बोट निकालेंगे तो आपको मैंने पढ़ा रखा है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड अगर पता हो तो 15 और 5 होगा 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी 10 किलोमीटर पर आवर होगा। स्पीड ऑफ करंट निकालना होगा तो क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करते हैं, 15 माइनस 5 करोगे 10 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 5 किलोमीटर पर आवर है। सब पढ़ा रखा है। कह रहा है दोनों को 5-5 किलोमीटर बढ़ा दो, तो अगर दोनों को 5-5 किलोमीटर बढ़ाओगे तो बोट की स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर की, जबकि करंट की स्पीड होगी 5 बढ़ाने पर 10 किलोमीटर पर आवर की। कह रहा है दोनों को 5-5 किलोमीटर बढ़ा दो, ईच इंक्रीजेस बाई 5 किलोमीटर पर आवर था, तो कह रहा है बताओ कितना समय लगेगा 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में। अप स्ट्रीम अगर आपको 30 किलोमीटर इसको चलाना है तो अप स्ट्रीम का मतलब 15 माइनस 10, करंट घटा के चलते हैं, 15 माइनस 10 हो जाएगा 5, और 5 से सॉल्व करेंगे तो ओरली इस सवाल को लगाया जा सकता था 6 आवर्स। 6 आवर्स इस सवाल का बेहतरीन जवाब, जो कि आप आराम से लगा सकते थे, इसमें कुछ भी नहीं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि a container contain 85 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो। 85 लीटर का एक कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो, कॉपी केवल पढ़ लो, क्लर्क बनने से कोई रोक नहीं सकता, मैं आपको बताऊं 10 और 7 ये है रेशियो। तो आप भी कह सकते हैं कि सर 17 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 होगी। ठीक। कह रहा है x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन द मिक्सचर। निकालना कुछ भी नहीं है, x लीटर ऑफ वाटर ऐड करना है, पानी हमेशा पानी में मिलाते हैं। x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, जब x लीटर वाटर ऐड करते हैं तो जो नया रेशियो बनता है वो 10 और 9 का बनता है। मैंने आपको ये सिखा रखा है कि जो चीज़ आप मिला रहे हैं वो चेंज हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो चीज़ पहले से पड़ी है उसका रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। 10 पहले से था, 10 अभी भी है, कोई चेंजेस नहीं। हम कह सकते हैं कि सर अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 35 लीटर। सही। अब 7 यूनिट 35 होगा तो 10 यूनिट 10 बचे 50 हो जाएगा। तो ये हमें मिल्क और वाटर की कैपेसिटी मिल गई। आप कह सकते हो कि सर 7 यूनिट की वैल्यू अगर 35 लीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर हो रही है, जबकि जब मैं x लीटर इसमें पानी मिला देता हूं तो ये 7 से बढ़कर 9 हो जाता है, यानी 2 यूनिट बढ़ रहा है। 1 यूनिट अगर 5 के बराबर है तो 2 यूनिट 5 दूना 10 के बराबर है। सारे उल्लू जो देख रहे हैं इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को, कॉपी खोलो अपनी, मिक्सचर एलिगेशन की करा रखा है, कॉपी में है सेम टाइम का क्वेश्चन। समझे बात को। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 99। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 60 ईयर। ए और बी की एवरेज एज अगर 60 ईयर है तो ए प्लस बी की वैल्यू 60 दूना 120 साल, कहने में कोई दिक्कत नहीं।
डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड बी 30 दे रखा है। अब जब डिफरेंस दे रखा है तो हमने हमेशा बताया आपको कि डिफरेंस का मतलब ए भी बड़ा हो सकता है, बी भी बड़ा हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा? तो ब्रैकेट में यही लिखा हुआ है, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ये समझ में आ गया कि ए माइनस बी दे रखा है। ए माइनस बी दे रखा है, कितना? 30 साल दे रखा है। ये टेक्निक देखो, अगर उड़ाने की डीआई की क्लास में 1000 बार सिखाए हैं कि दो चीजें एक साथ मिल जाए, दो का सम दो का डिफरेंस मिल जाए, तो सबसे पहले दोनों को जोड़ दिया करो, कितना होगा? 150। दो की भाग कर दिया करो, कितना होगा? 75। ये 75 कौन आता है? बड़ा वाला। बड़ा वाला कौन है? ए की एज आ गई, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि ए बड़ा है बी से। अब अगर ए बड़ा है बी से तो बी की एज कितनी हो जाएगी? 120 में से इसको घटा दो, 120 में से घटा दो, कितनी हो जाएगी? 45, 45। ये हो जाएगी बी की एज। ठीक हो गई बात। अब चलो इसके बाद कह रहा है इफ द एज ऑफ सी इज 4/5 ऑफ बी, जो सी की एज है वो बी का 4/5 है। ठीक है, बी की एज कितनी है? 45, और इसका अगर मैं 4/5 कर पाऊं, मुझसे अगर हो पा रहा हो, तो 5 9 45, 9 चौके 36। ये किसकी एज आ गई? सी की। ये सी की एज आ गई। कह रहा है बताइए फाइंड द एज ऑफ सी। सी की एज पूछ रहा था तो खत्म ही हो गया, बचा ही क्या? ये देखो क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन देखो, जब हम 100 पहुंच जाते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। आओ 100 नंबर देखो, कह रहा है रेशियो ऑफ ए टू बी, ए और बी का रेशियो दे रखा है 8 और 11। ये रेशियो है। ए इंक्रीजेस 40%, बी डिक्रीजेस 20%। ए को इंक्रीज कर लो 40% और बी को डिक्रीज कर लो 20%। ठीक है, कह रहा है जब तुम इंक्रीज और डिक्रीज कर लोगे तो जो नया रेशियो बनेगा वो 14 और 11 बनेगा। 14 और 11 बनेगा। तो फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ए। ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, का मतलब ये ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, यानी ए और बी की वैल्यू सीधी सीधी आएगी, पॉइंट या फ्रैक्शन में नहीं आएगी। अब आप जरा कॉमन सेंस लगाइए एक बार, ये कोई चीज है ए और ये है कोई बी, और काट के रेशियो बनाया गया। आप कर क्या रहे हैं? आप जो भी ये ए है इसको बढ़ा रहे और इसको घटा रहे, वापस आप वही रेशियो बता रहे हैं। तो आपने नया इसमें क्या किया? इसमें नया तो कुछ भी नहीं किया ना भाई। जैसे मान लो कोई चीज पहले से 100 है, कोई चीज मान लो पहले से 60 है। ठीक, तो रेशियो अगर कोई बनाएगा तो काट के बना सकता है। मैं कहूं कि इसको एक काम करो 20% बढ़ा लो तो 120 पहुंच जाएगी। ठीक, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये इनकम है ए और बी की, इस सवाल को समझना। ए और बी की इनकम 100 और 60 रुपए, मैंने कहा ए की इनकम को 20% बढ़ा दो, और बी की इनकम को मान लो मैंने तुमसे कहा कि कुछ भी कर लो 10% घटा लो। मान लो मैंने आपसे कहा घटा लो बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं, 10% घटाओगे 60 का 10% 6 यानी 54 हो जाएगा। तो यार तुम ये इनकम को ही बढ़ा रहे हो और इनकम को ही घटा रहे हो, तो ये सामने भी तो ये 120 और 54 जो आ रही है, ये भी तो इनकम ही आई ना। इस इनकम और इस इनकम में क्या ही आ गया? अब मैं आपसे पूछूं कि एक ही एक्चुअल इनकम बताइए, तो कैसे निकालेंगे रेशियो? आपको रेशियो निकालने के लिए अगर ये काट कर रेशियो दिया गया है, ये दोनों रेशियो अवेलेबल है, तो रेशियो निकालने के लिए एक डेटा तो चाहिए होगा ना। अब तक जितने सवाल आप जीवन में लगाए होंगे, अगर रेशियो से आपको डेटा फाइंड करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं 22 12 20, ये लाने के लिए क्वेश्चन में भी तो डेटा होना चाहिए। किसी चीज को 10% बढ़ा दोगे 20% बढ़ा दोगे तो ओवरऑल चीज या तो बढ़कर आएगी या तो घटकर आएगी। वैल्यू कैसे आएगी? उसने क्या लिखा है? ओरिजिनल वैल्यू बताइए। ओरिजिनल वैल्यू लाना पॉसिबल इस सवाल में नहीं है, क्योंकि इनकम जाके इनकम के बराबर हो जाएगी, कुछ नया आया ही नहीं। इनकम इनकम के बराबर हो जाएगी तो कैसे निकालेंगे? फिर इनकम का रेशियो निकल जाएगा, वैल्यू कहां से निकालेंगे? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। सी एंड डी आप इसको लगा सकते थे बिना रिसर्च किए। अब कुछ लोग अगर रिसर्च किए होंगे तो वो समझ रहे होंगे कि फिर कहाँ हैं वो जीवन में। तो ये थे टोटल 100 क्वेश्चंस के पूरे सॉल्यूशंस जो इंपॉर्टेंट थे। जैसा हर बार बताया जाता है इस बार भी बताया गया, आपकी जानकारी के लिए बताएं। पेपर एकदम हलवा है, अच्छे से तैयारी करेंगे,
सुबह 8 बजे एक क्लास आपके लिए स्पीड मैथ की चल रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरे को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और जो अभी डीआई आपको मैंने दिखाई कितनी आसान थी, कितनी इजीली तरीके से हमने तोड़ ली। शायद अगर हम पिछली 4-5 दिन 10 दिन से क्लास कर रहे हूँ यूट्यूब पे तो आज की डीआई बड़ी ही हलवा थी, है ना। तो डीआई में बादशाह बनने के लिए रात 8 बजे जुड़े और कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए, अप्रोच सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए सुबह 8 बजे मंडे टू फ्राइडे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वापस सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।